हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाँ, तो अब आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये मुझे लगता है कि हाई स्कूल में अगर सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अगर मैं लिस्ट लूँ तो ये टॉपिक जो है कुछ पहले टॉप 3 में तो पक्का आना ही चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है हाई स्कूल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे आपको इसके रूट्स वगैरह का यूज़ होता है जब भी आप सॉल्व करने जाते हो अलग अलग टाइप के इक्वेशन। अब इसका यूज़ जो है, अब जब कुछ लोग अगर आप जेई में जाना चाहते हो तो जो 2D ज्योमेट्री है उसका बेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस, ये जो है दो टॉपिक्स है जो 2D ज्योमेट्री के बेस है। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और उसके हमें अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन कैसे ढूंढने हैं वो भी हमें थोड़ा सा इस पूरे सेशन में देखना है। तो आगे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमें, जैसे कि मैंने बोला था, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बाकी के टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद तो है, फिर लीनियर इक्वेशंस है जो मतलब एक्स एंड वाई में आते हैं, बराबर, मतलब उनका पावर वन होता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक तरीके से इक्वेशन ही है। जो मैंने आपको बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वही होता है ना कि जैसे 12 पेन की कीमत अगर 180 है तो फिर 16 पेन की कीमत कितनी होनी चाहिए। इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, इसको भी मैं टाइप ऑफ इक्वेशन ही बोलता हूँ। बाकी जो अदर्स है जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, पोलिनोमियल इक्वेशंस है, मतलब जिसके पावर्स थोड़ा सा 2 और 3 से भी ज़्यादा होते हैं, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके से इक्वेशन आते हैं कभी कभी आपको सॉल्व करने में, तो हम उसके ऊपर बाद में देखेंगे। आज जो है हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोला किसको जाता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी नॉन क्वांटिटीज, जो वेरिएबल है एक्स हमारा, इसका पावर जो है हमेशा 2 रहता है, बराबर, मतलब मैक्सिमम पावर जो है उस इक्वेशन का 2 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो है ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी रियल होने चाहिए। आई बात समझ में? बी और सी यहाँ पे 0 हो सकते हैं, ए एक नॉन जीरो क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, ए एक नॉन जीरो क्वांटिटी चाहिए, बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है? जो पॉलिनोमियल होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, जिसका पावर 2 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, बराबर। इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन में कोई तो इसका वैल्यू चाहिए, मतलब इक्वल टू सम वैल्यू रखना, मतलब इक्वेशन होना, ये होता है इक्वेशन का डेफिनेशन। ये कुछ उसके एग्जांपल है जहाँ पे, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जितने भी पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट, वो सारे के सारे नॉन जीरो। यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बाकी जो भी है एक्स के कोएफिशिएंट जिसको बी बोला जाता है वो 0 है, कभी 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 नहीं है। बाकी कांस्टेंट वैल्यू जिसको सी बोला गया है वो भी कभी कभी प्रेजेंट है, नहीं है, फिर भी जो है हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी है, किस तरीके से उसका डेफिनेशन भी हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ी थी एसएससी और सीबीएसई में, वो मैक्सिमम सारे लोगों में जो है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए थी। ये सारा इसका इंट्रोडक्शन तो भी एटलीस्ट हम लोगों ने देख लिया था, और इसके यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे बोला टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल आप सॉल्यूशन लेने जाते हो तो ये 3 टाइप की इक्वेशन पे एंड होता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक उनमें से एक है। अब जाते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है। मतलब हर कोई पॉलिनोमियल एक एक्स प्लस अल्फ़ा, एक्स प्लस बीटा, एक्स प्लस गामा, इनके मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फैक्टराइजेशन 2 एक्स के मल्टीप्लिकेशन में होता है, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका मतलब 2 एक्स के सिंगुलर फंक्शन के, मतलब सिंगल पावर के फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम लोग बोल सकते हैं। ए वो कोएफिशिएंट होता है जो एक्स का होता है, ठीक है। अब वेयर, फिर से वही, वेयर ए बी सी आर रियल। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, ठीक है, इसका अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, तो इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसको मैं पी ऑफ एक्स बोलूँगा, इंटू 0 नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, अब इसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स होती है। अब ये फैक्टराइजेशन करने के लिए स्टेप्स होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको a इंटू सी के जो है साइन को देखना पड़ेगा। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, c इज इक्वल टू माइनस 48, तो फिर a इंटू सी कितना हुआ हमारा
हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होते, यहाँ पे हमें ए और सी के साइन पे ध्यान देना पड़ता है हमेशा। ठीक है, अब ए इंटू सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, बराबर निगेटिव है। तो इसके दो सिनेरियो होते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो इन्होंने जो है जब निगेटिव है उसका स्टेप क्या बोला है कि फैक्टर ऑफ ए एंड सी जो भी आगे उनका डिफरेंस जो है हमें बी चाहिए, इक्वल टू बी चाहिए। मतलब जो भी बी ए और सी मतलब 48 के जो भी फैक्टर्स है F1 एंड F2 उनका डिफरेंस जो है दैट शुड बी इक्वल टू 8। आई बात समझ में, मतलब जो भी बी एंड सी के फैक्टर्स है वो 48 के फैक्टर्स उनका डिफरेंस 8 चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन है, तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। तो मैं इसका एक स्टेप बताता हूँ आपको कि जब भी आपको फैक्टराइजेशन ढूंढने किसी का, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जिसका हमने डिस्कशन किया है डिविजिट रूल के टॉपिक में। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज अगर मुझे 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो उसको मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, बराबर कितना आया 24। फिर से 2 से डिवाइड किया आया 12, फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया कितना आता है ये 6, फिर से 2 से डिवाइड किया फिर आया 3, और फिर यहाँ से 3 से डिवाइड किया फिर आया 1। आई बात समझ में। तो जो है ये आया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। आई बात समझ में। अब उन्होंने क्या बोला है कि इनको इस तरीके से F1 F2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुझे डिफरेंस 8 चाहिए। आई बात समझ में। तब अब यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे होगे तो 8 जो है वो खुद 4 से डिविजिबल है, बराबर 4 से डिविजिबल है। मतलब F1 और F2 दोनों भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब इन दोनों के पास एक 2 स्क्वायर होना चाहिए, बराबर। अगर 2 स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 2 टू द पावर 4 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी बचा 3 टू द पावर 1, वो किसी एक के ही पास जाएगा। मतलब मेरे पास जो दो फैक्टर आए वो आए 12 एंड 4। आई बात समझ में। मतलब 48 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 है वो है 12 एंड 4। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही उन्होंने क्या बोला, डिफरेंस शुड बी बी, तो मैंने वो ढूंढ लिया 12। कुछ लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत है किस तरीके से करना है तो ये मैंने स्टेप आपको यहाँ पे बताया कि जो भी ए एंड सी है उसका फैक्टराइजेशन करो और डिविजिटी रूल्स के हिसाब से जो है दोनों फैक्टर्स की तरफ ये प्राइम नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था कि 4 से डिविजिबल मुझे दिख रहा, तो मैंने क्या किया 2 टू द पावर, मतलब वो वाला रूल मैंने अप्लाई किया कि दो नंबर्स का डिफरेंस अगर 4 से डिविजिबल है तो, और उनमें से अगर 2 से मतलब या फिर इस तरीके से अगर दोनों नंबर 4 से डिविजिबल तो उनका डिफरेंस भी जो है 4 से डिविजिबल होगा। तो मैंने दोनों जगह पे जो है 2 स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा 2 टू द पावर 4 का काम वहाँ पे हो गया। बाकी बचा 3 टू द पावर 1, या तो मैं इसको यहाँ पे भेजूँ यहाँ पे भेजूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया तो मुझे नंबर मिला 12 एंड 4। उसके बाद उन्होंने स्टेप क्या बोला, असाइन द साइन ऑफ बी टू द लार्जर फैक्टर। मतलब क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे रहेगा ही, लार्जर फैक्टर कौन है 12, मतलब 12x माइनस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मतलब b का साइन लार्जर को, बाकी नेगेटिव साइन जो छोटा नंबर है उसी को। आप देख रहे हो आप, मैंने इक्वेशन को इस तरीके से चेंज किया कि मुझे फैक्टर्स भी मिले और साइन भी मैंने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, देन टेक द कॉमन टर्म्स ऑफ पेयर्स। इसका मतलब एक्स स्क्वायर और 12x में कौन कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, आएगा x प्लस 12। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे 48 और यहाँ पे कौन कॉमन है, -4 कॉमन है, बराबर। तो ब्रैकेट में यहाँ पर भी आएगा x प्लस 12, 0 नहीं है फिर से, सॉरी p ऑफ x। तो यहाँ पे फिर अगेन अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन कौन है, x प्लस 12, तो ब्रैकेट में कौन बचेगा, x माइनस 4। तो जो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल देखा था x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, इसका जो है फैक्टराइजेशन मैंने किया है, और दैट इज x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 4, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48। और ये जो है मैंने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए थे। अब अगर मैं इसी का थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेट करके बताना चाहूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर है 2x माइनस 15, फिर से वही AC का वैल्यू क्या है, निगेटिव, बराबर। तो हमें करना क्या पड़ता है, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं 15 का जिनका डिफरेंस 2 है, और वो है 15 के फैक्टर्स है 5 इंटू 3, बराबर। तो ये दो नंबर्स ऐसे जो जिनका डिफरेंस 2 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर उन्होंने बोला क्या है कि असाइन द साइन ऑफ बी टू द लार्जर फैक्टर। मतलब इसको मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, बराबर। फिर यहाँ पे कॉमन टर्म कौन है, x, तो इन ब्रैकेट x प्लस 5।
फिर यहाँ पे कॉमन टर्म कौन है, -3, फिर इन ब्रैकेट क्या लूँगा मैं, x+5, ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल का ये। फिर यहाँ पे कॉमन कौन आएगा, x+5 कॉमन आएगा दोनों तरफ से, और ब्रैकेट में बचेगा x-3। इसका मतलब इस टर्म का फैक्टराइजेशन आया x+5 इन ब्रैकेट x-3। आई बात समझ में, इतना क्लियरली आपको समझना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है आप, ठीक है। ये पॉजिटिव का मैंने लिया ने, थोड़ा सा इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाला आप खुद से कर लो जो भी आएगा, ठीक है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहला मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें जो AC का साइन पॉजिटिव हो। लो एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो AC का साइन निगेटिव, A इंटू सी कितना है 28। अब उनको क्या चाहिए, A इंटू सी का ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका, क्योंकि वो पॉजिटिव था, बराबर, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए इनका एडिशन शुड भी 11, मतलब ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 11 है, तो है 7 और 4। और फिर उन्होंने क्या बोला, देन असाइन द साइन ऑफ B टू बोथ, मतलब B का जो साइन है वो दोनों को देना, मतलब -7x और यहाँ पे -4x प्लस 14, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी 0 नहीं, इज इक्वल टू P ऑफ x, ठीक है, हम लोग इक्वल टू 0 अभी नहीं करेंगे, P ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x। अब यहाँ पे कॉमन टर्म कौन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में कौन बचा 2x माइनस 7। अब यहाँ पे कौन कॉमन है, यहाँ पे आएगा -2 कॉमन है, बराबर, -2 कॉमन है, तो यहाँ पे कौन बचेगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, सॉरी इक्वल टू P ऑफ x। तो ब्रैकेट में कौन कॉमन है, यहाँ पे 2x माइनस 7 फिर से हमने कॉमन ले लिया, फिर कौन बचा x-2 इज इक्वल टू P ऑफ x। क्लियर है यहाँ तक, ये तो है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 के कॉमन फैक्टर। बाकी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 का कॉमन फैक्टर फिर से वही 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब AC क्योंकि निगेटिव है तो डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 3। तो कौन है डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2, 28 के फैक्टर्स, फिर से वही 7 और 4। फिर हमने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हम लोगों ने बोला क्या है कि असाइन द साइन ऑफ B टू दी लार्जर फैक्टर। तो B का साइन कौन है, यहाँ पे देख पाओगे पॉजिटिव है तो प्लस 7x माइनस 4x बराबर -14 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 2x स्क्वायर। अगेन कौन कॉमन है, x कॉमन है, ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 7। यहाँ पे कौन कॉमन है, -2, ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 7। तो इसका फिर से 2x प्लस 7 मैंने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में फिर से बचा x-2। तो ये जो है इन सब के फैक्टराइजेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3, और ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे करना है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्यों हम लोगों ने ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का तो देखा है कि हाउ मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टेक्स प्लेस, ठीक है। अब उसका यूज भी हम लोग बाद में देखेंगे कि क्यों फैक्टराइजेशन करना है। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बोला किसको जाता है। जैसे कि अगर अल्फ़ा एक कोई नंबर है, एक ऐसा नंबर है अल्फ़ा, ठीक है, जिसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x की जगह, मतलब p ऑफ अल्फ़ा अगर इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मैं उसको बोलूँगा कि अल्फ़ा इज सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। और उनको बोला जाता है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ जीरोज ऑफ इक्वेशन, या फिर उस पॉलिनोमियल का, वो पॉलिनोमियल जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि अब और यहाँ पे हमने क्या देखा इस पॉइंट में कि एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, जिसको हम लोगों ने अब तक बोलते आए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं उसके। अब यहाँ पे जो है हमारा फोकस होना चाहिए मैक्सिमम वर्ड पे। मैक्सिमम वर्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज या फिर 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने इस पॉइंट में बोला कि या तो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल रूट भी हो सकता है, या फिर कोई भी रूट उसका हो नहीं सकता। मतलब या तो ऐसे दो वैल्यूज होंगे जिनको सब्स्टिट्यूट करते हैं मुझे इक्वेशन 0 देगा, या फिर एक ही वैल्यू होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू
जिसके सब्सटीट्यूशन के बाद मुझे वो जो है पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा, या फिर एक भी ऐसा वैल्यू होगा जिसके पॉलिनोमियल का वैल्यू मुझे 0 मिले उसके सब्सटीट्यूशन के बाद। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके कंडीशन। अगर मुझे डिराइव करना है तो सबसे पहले मुझे x का वैल्यू देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स ऑफ ABC क्या होना चाहिए कि जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनेगा। तो उसके लिए इस मेथड को, जिस मेथड को मैं यूज़ करूँगा उसको मैं बोलूँगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिस मेथड से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अब मैं अगर आपको पूछूँ कि क्या ये दिया हुआ पॉलिनोमियल एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कुछ पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो थोड़ा सा हमें इस तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट c डिसाइड करना पड़ेगा कि थोड़ा सा सारा का सारा पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि पूरे इक्वेशन को, मतलब जो इक्वेशन 1 है उसको जो है इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय a कर दूंगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब मैं सी बाई ए को इस तरफ भेज दूंगा तो ये मुझे दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब मुझे अगर, हाँ, अब ये राइट हैंड साइड में मुझे परफेक्ट स्क्वायर देखना है तो मुझे कोई एक c1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जो है पूरा एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर दिखाई देना चाहिए। तो अभी c1 है स्क्वायर, तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा कि x प्लस पी का परफेक्ट स्क्वायर लूँगा, बराबर। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस पी स्क्वायर, बराबर। अब ये 2px जो है 2px इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, बराबर। अगर ये p मुझे मिल गया तो मुझे बस पी स्क्वायर ऐड करना है वहाँ पे, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, x हट गया तो p इज इक्वल टू बी बाई 2a, मतलब मुझे पी स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। आई बात समझ में। तो इसका मतलब अगर ये c1 मेरा बना क्या, बी स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब ये यहाँ पे ऐड किया है तो उसको राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस पी क्या हमने डिफाइन किया है, b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 4a स्क्वायर है, इसको भी 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4a स्क्वायर, तो ये भी बनेगा 4ac। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो भी कोई तो नंबर होगा जो भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है, LHS और RHS को जो है स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ। तो थोड़ा सा हम लोग इसको साइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट लिया है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कंपलसरी नहीं है, तो वो होगा प्लस और माइनस, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं जानते, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट है 2a। आई बात समझ में। तो x इज इक्वल टू फिर से हुई माइनस बी प्लस और माइनस इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जो है जनरलाइज फॉर्मूला है दिए हुए x के लिए, टू जिसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह इन टर्म्स ऑफ ABC, तो जो है हमेशा हमें वैल्यू 0 मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे प्लस और माइनस था, मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशन आएंगे, या तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, या फिर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये दो वैल्यूज़ जो है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। आई बात समझ में। और ये दो जीरोज़ है दिए हुए सॉल्यूशन के। अब देखो, अब मुझे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि 2 रूट 1 रूट या फिर नो रूट का कंडीशन क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को उन्होंने बोला है डी। अब अगर इसका मतलब अगर x की वैल्यू, दो वैल्यू आई तो 2 रूट है, a की वैल्यू आई तो a की रूट है, अगर नो वैल्यू आई तो
जीरो रूट है, बराबर। तो नो वैल्यू मतलब इस तरीके से नो वैल्यू होगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब स्क्वायर रूट जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट अगर हमें चाहिए तो अगर पी स्क्वायर है तो उसका रेंज क्या होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। मतलब पी स्क्वायर इज ए नॉन निगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है लेस देन जीरो हुआ तो वो नो रूट की तरफ जाएगा। आई बात समझ में। फिर से वही पी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो रहा तो दो वैल्यू आएगी, या फिर इक्वल टू जीरो रहेगा तो एक वैल्यू आएगी। इसका मतलब जब पी ये इसको हम लोग डी बोलते हैं, इट इज़ डी। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है मतलब डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव है तो हमें आने वाले रूट्स जो है हमेशा रियल आएंगे। आई बात समझ में। जब व्हेन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल। आई बात समझ में। और जब डी एक लेस देन जीरो अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी या फिर नो रूट। वो इमेजिनरी रूट 11th का काम है, हमारे इसे काम का नहीं है वो अभी 10th तक जो भी हाई स्कूल मैथमेटिक्स है वहाँ तक। तो हम लोग का डिस्कशन यही है। इसका मतलब अगर कभी भी वो बोलेंगे कि दिए हुए इसको रूट एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब डी इज लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर सी जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो थोड़ा सा ही उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है। अब देखो ये तो था कि अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो दो रूट्स आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब प्लस और माइनस में कोई बचेगा ही नहीं, मतलब इसका एक ही रूट आएगा माइनस बी बाय टू है। तो इसी के हिसाब से हमने इस तरीके से जो ट्री बनाया है कि डी का जो वैल्यू, अच्छा ठीक है वैल्यू है, ठीक है डी वैल्यू पॉसिबिलिटी, एक तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन जीरो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो रियल रूट्स है, बराबर, ये हमने देखा है। अब उसके भी दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो डी इक्वल टू जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो। अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो आप देख सकते हो माइनस बी बाई टू है, ये इक्वलिटी एक उसका रूट बन जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो रूट्स बनेंगे, ठीक है। अब वो दो रूट बनने के लिए भी दो पॉसिबिलिटी, एक तो इरेशनल रहेंगे, इरेशनल मतलब इसको जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये इरेशनल रहेंगे। तो जो भी कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, इसका मतलब अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है तो कॉन्जुगेट रूट मतलब दूसरा रूट जो है टू माइनस रूट थ्री होना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर रूट अल्फा है तो ये दूसरा बीटा होना, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट रूट। मतलब जो इरेशनल वैल्यू है उनके साइंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। रैशनल रूट, रैशनल और डिफरेंट रूट, और ये कॉन्जुगेट नहीं होते। रैशनल मतलब इसका कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। कॉन्जुगेट है नहीं है क्योंकि वैल्यू होता है तो वो कॉन्जुगेट होने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्री है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो मैं रब कर दे तो सारी चीज़ें। ट्री से भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्री से भी इम्पोर्टेंट ये जो डेरिवेशन हमने लिखा है इसको फटाफट लिख लो पॉज करके। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार जो है आपके थ्योरी पेपर्स में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखने जाओ तो पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो डेरिवेशन हमने देखा है कि अगर डी के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो रियल रूट्स है, लेस देन इक्वल टू जीरो तो इसके हिसाब से हमने एक रूट बनाया है। तो ये भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सारा, और स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में लिख दो इन चीज़ों को, या तो टेबल फॉर्म में लिखो या फिर किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। पॉज करके लिखो। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब सॉल्यूशंस तो हमने देख लिए, ठीक है। सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, उनका इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला कैसे ढूंढना है वगैरह ये भी देख लिया। अब उसके अलग अलग मेथड है, ठीक है। एक तो सबसे पहला फॉर्मूला मेथड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये वाला फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला मेथड में क्या रहेगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। अब यहाँ से या तो अगर एग्जिस्ट करता है तो जीरो रूट, अगर इक्वल टू जीरो आता है तो एक ही रूट, और इक्वल ग्रेटर देन जीरो आता है तो दो रूट। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, बराबर, इस ट्री में। नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया था, फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस इस स्लाइड पे किया था, उसी का हमें इस मेथड में यूज़ करना है। मतलब दिए हुए एफ ऑफ एक्स को ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के टर्म में लाओ, उसको इज इक्वल टू जीरो दिखाओ और अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू निकालो। क्योंकि ए तो नॉन जीरो है
बाकी x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो निकाल के दोनों को सॉल्व करो। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। फिर से वही मतलब कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, उसके स्टेप्स भी इस प्रकार से होंगे, ठीक है, कि हमें ऐसा p ढूंढना है जिसको b बाई ए जिसका डबल है, तो थोड़ा ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन मेथड को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मेथड है। अब इसके ऊपर अगर एग्जांपल लेना चाहूँ मैं कोई भी, कि लेट सपोज एक एग्जांपल है, लिख लो चाहिए तो, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से, इसके आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करो, कितना आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना है बी, हाँ ए बी सी की वैल्यू लो, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 8। आई बात समझ में? हाँ, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है। हाँ, 100 माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4। तो फिर से इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 10, इसका ना माइनस 10 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 6। बीटा का वैल्यू है माइनस बी मतलब माइनस 10 माइनस बी स्क्वायर माइनस फिर से वही 2 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करो, माइनस 10 प्लस 2 8 अपॉन 6 मतलब 4/3, और यहाँ पे क्या माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू आइदर 4 माइनस 2 या फिर 4/3, ठीक है। इसको हम लोगों ने अल्फा डिफाइन किया था, इसको बीटा। आई बात समझ में फॉर्मुलेटेड टेक्निक से किस तरीके से जाना है, ठीक है। लिख लो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके, फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये रब करता हूँ मैं। लो नेक्स्ट इक्वेशन, 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करो फॉर्मूला मेथड से। थोड़ा जानबूझ के डिफ़िकल्ट दे रहा हूँ क्योंकि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस हो जाए। इसको सॉल्व करो, आपका एज ए होमवर्क ले लो इस चीज़ को, ठीक है। चाहिए तो मैं इसके रूट्स आपको यहीं पे बता देता हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसके रूट्स जो भी आएंगे। इसके रूट्स होंगे 1 एंड 9/5, ठीक है। इसके रूट्स एक तो 1 है या फिर 9/5, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब फिर से हुई एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू माइनस 45, ठीक है। अब ये 14x इज इक्वल टू फिर से हुई 2px बराबर, x गया, हमारा p इज इक्वल टू आया 7, तो फिर p स्क्वायर इज इक्वल टू आया 49। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में 49 ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 4 बराबर। इसका मतलब x प्लस 7 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम सॉरी इज इक्वल टू 4, अब इसका तो स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड बराबर। अब ये तो आप जानते हो कि कोई भी स्क्वायर रूट के स्क्वायर के दो स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव में आते हैं, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, तो आपके दो सॉल्यूशन आएंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 और x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 2। तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 और x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 7, तो इसका वैल्यू आएगा आपको -5 और -9, मतलब x इज इक्वल टू -5 और -9। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट इसी सम को हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें सबसे सिंपल बात हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन में। हमने क्या देखा कि ऑब्जर्व द साइन ऑफ a इंटू सी। a इंटू सी कितना है, प्लस 45। अब a इंटू सी पॉजिटिव है तो एडिशन ऑफ फैक्टर्स शुड बी इक्वल टू 14। अब 45 के फैक्टर्स कौन है जिनका एडिशन 14 है, 5 एंड 9। अब हम लोग इसमें करते क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 5x और 9x प्लस 45, ठीक है। अब उन्होंने बोला क्या है कि b का साइन दोनों को देना है, फिर से इज इक्वल टू 0। अब कॉमन कौन है, x, ब्रैकेट में आया x प्लस 5, यहाँ पे कॉमन कौन है 9 प्लस 9 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से कॉमन कौन आएगा, x प्लस 5 कॉमन है दोनों टर्म में, उसको हमने कॉमन उठाया, फिर बचेगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों ब्रैकेट में से कोई तो एक 0 है, कौन है हम नहीं जानते, तभी तो जाके मल्टीप्लिकेशन 0 आया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। फिर से देखो, इसका मतलब x इज इक्वल टू एक तो -5 है या फिर -9 है। इसने भी हमें वही रूल्स दिए हैं जो हमें कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड ने दिया है। इसी चीज़ को अगर आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। आई होप आपको तीनों भी मेथड समझ में आई है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम दिस स्लाइड। आपको जो भी हमने मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सबसे पहले तीनों मेथड्स का घर पे जाके प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से तीनों मेथड्स ऑपरेट होते हैं। फैक्टराइजेशन हमने इसलिए देखा था कि वो आपको क्विकली रूट्स दे देता है, और बाकी जो दो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो है आपको एक तो फॉर्मूला देगा या तो आंसर निकालने का टेक्निक देगा, ठीक है। दोनों भी चीज़ों पे ध्यान दो, दोनों भी इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक अकेला ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसके एप्लीकेशन आपको बहुत सारे टॉपिक्स में भी आगे आने वाले हैं, ठीक है।